बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 53 की, जिसमें आपके नए नकल कफ़ाला या फिर नया वीज़ा लगवाने पे आपको जो प्रोबेशन पीरियड का हक दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें सऊदी लेबर लॉ में बताई गई हैं। आर्टिकल 53 इस बारे में क्या कहता है, इंशाल्लाह पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो आपसे स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने स्टार्ट में ही लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका प्रोबेशन पीरियड होता क्या है? जब भी आप कोई नया वीज़ा लगा रहे होते हैं या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पे नया नकल कफाला करते हैं, नए कफील या कंपनी के पास जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो स्टार्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है आपका 90 दिन का। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर, और सऊदी लेबर लॉ भी यही कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आई, कफील पसंद नहीं आया, काम पसंद नहीं आया, कोई अथेंटिक रीज़न आपको देना होगी तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके जो कफील कंपनी है उनको आपका काम पसंद नहीं आया, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे, बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं, तो वो भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, जॉब से फारिग कर सकते हैं। लेकिन सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद एक बंदा कहता है जी मुझे घर की याद आ रही है, मुझे वापस जाना है, एक बंदा कहता है जी मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लगी है, मुझे दूसरी कंपनी अच्छी लग रही है, मैं उधर जाना चाहता हूं। तो ये अथेंटिक रीजंस नहीं होती है। आपके पास कोई अथेंटिक रीजन होनी चाहिए वहां पे काम ना करने की, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर तजर्बाती पीरियड है, उसके अंदर टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी शराइत और ज़वाबित क्या है वो भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले और अहम चीज़ यह है कि आप जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप नकल कफाला कर रहे हैं या फिर नया वीज़ा लगवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना, और उसमें ये लिखा हुआ आपने गौर से देखना है कि उसमें जिक्र किया गया है कि 90 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कफील ये लिख देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कंपनी कफील तो वर्कर को फारिग कर सकते हैं, जबकि जो वर्कर है वो टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो उसे ये पेनल्टी होगी। ये बहुत सारे लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो आपने इस चीज़ को बगौर पढ़ना है, देखना है। अगर तो ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। दोनों पार्टीज़ को यह हक दिया गया है कि दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, और अगर सिरे से कोई बात लिखी ही नहीं है तो फिर एज पर लेबर लॉ आपको यह हक हासिल होता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। अब ये 90 दिन है, 90 दिन के अंदर अंदर आपको टर्मिनेट करना है, और 90 दिन इसमें ईद उल अज़हा, ईद उल फितर और सिक लीव जो बीमारी की छुट्टियां हैं वो शामिल नहीं होती। अगर दरमियान में ईदें, दोनों ईदें आ जाती हैं, तो ऐसी सूरत में जो छुट्टियां होंगी वो उस 90 दिन में काउंट नहीं होंगी, यानी 90 की बजाय आपको 96-97 दिन आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट पे रहना पड़ेगा। अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है, वो छुट्टियों पे चला जाता है, हफ्ता 10 दिन उसकी छुट्टियां होती हैं, तो वो जो दिन हैं वो भी उसमें काउंट नहीं होते, यानी इजाफी दिन आपको लगाना पड़ते हैं। इसी तरह सऊदी लेबर लॉ मजीद कहता है कि अगर 90 दिन के अंदर कफील कंपनी आपसे राजी नहीं हुई है या फिर उनको कोई और इशू आ रहा है, तो मजीद 90 दिन तक इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 180 दिन तक प्रोबेशन पीरियड चलाया जा सकता है। 180 दिन के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो वो परमानेंट होगा या फिर 180 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दोनों पार्टीज़ को, ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि दोनों पार्टीज़ को एज पर लेबर लॉ ये हक हासिल है। इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है, आर्टिकल 53 ये भी कहता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं दोनों के पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़ुबानी गुलामी कॉन्ट्रैक्ट है, ज़ुबानी गुलामी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर पे लिखा हुआ है, वो माना जाएगा। और आजकल तो ऑनलाइन जो नकल कफाला होता है वो ज़ाहिर है आपको वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो आपको माना जाता है। अदरवाइज ज़ुबानी कलामी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें एक और भी बहुत अहम चीज़ है कि जिस तरह आप ज़ुबानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसी तरह ज़ुबानी कलामी आप टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आप कफील कंपनी को बोल दें कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, मैं मजीद साथ नहीं रहना चाहता, ऐसे नहीं है। आपको डिजिटली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा, तब आप सच्चे साबित होंगे। अदरवाइज वो आप बोल भी देंगे कि मैंने काम नहीं करना आपके साथ, मेरा खरूज लगा दें, मुझे वापस जाना है, वो आपसे कहेगा कर देता हूँ, ओके ठीक है, लेकिन बाद में आप खुद ही उसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाएंगे। तो ज़ुबानी कलामी वाला कोई ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना ही ज़ुबानी कलामी आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट करेंगे और आर्टिकल का हवाला देंगे आप। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि लेबर लॉ में कौन कौन से आर्टिकल हैं और आर्टिकल्स कहते क्या हैं। जब तक ये चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे तब तक आप अपने हुकूक हासिल अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर सकते। जब भी आप किसी नए कंपनी के फील्ड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई भी ऐसी चीज़ आप कभी भी इग्नोर ना करें जो आने वाले वक्त में आपके लिए मुसीबत हो। और हमेशा कहता हूं कि कभी
लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ना करें, किसी कंपनी के साथ 3 साल 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना करें। कोशिश करें कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो या मैक्सिमम 2 साल का। ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। जितना लंबा आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, अच्छी ऑफर्स आपको मिल सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आज के दौर में स्पेशली जब आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम होना चाहिए, ताकि नया कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और कंपनी के साथ कर सकें, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकें, ताकि यहाँ पे आप बाउंड ना हो। ऐसा ना हो कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके आप फंस जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।